स्टूडेंट्स, ये जो है लास्ट टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वायरसेस, वायराइड्स एंड लाइकेंस, जो आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th में सेकंड चैप्टर है उसका है। इनको जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया था, तो इनको हम लोग अलग से स्टडी करेंगे। R.H. व्हिटेकर ने इनको अपने उसमें जो उनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम, उसमें नहीं रखा था, तो हम इनको जो है अलग से स्टडी कर ले रहे हैं। वायरसेस क्या हैं? वायरसेस एक पॉइजनस पार्टिकल जैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, लेकिन इतने ये डेंजरस होते हैं कि वैसे तो ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर या होस्ट बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये लिविंग जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। नॉन सेलुलर हैं, मतलब कोई सेलुलर स्ट्रक्चर इनकी क्लियर नहीं है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ टेबल पर पड़े हैं तो डेड हैं, और जैसे ही लिविंग सेल के कांटेक्ट में आएंगे तुरंत ही वो डिजीज काज कर देते हैं, या पॉइजनस, इनको पॉइजनस फ्लूइड कहा ही जाता है। पॉइजनस फ्लूइड सबसे पहले इनको पास्चर ने बताया था, ये पॉइजनस फ्लूइड है या वेनम। वेनम मीन्स पॉइजन। बीजे रिंक ने ये बताया था कि अगर टोबैको का एक्सट्रैक्ट लिया जाए तो वो हेल्दी प्लांट्स के ऊपर इन्फेक्शन काज कर सकता है, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो टोबैको के ऊपर, टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ काज करते हैं, जिसमें उनकी लीव्स वगैरह सब ख़राब हो जाती हैं, पूरा प्लांट बेकार हो जाता है। तो उस एक्सट्रैक्ट को इन्होंने कहा था कांटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कांटेजियम मीन्स इन्फेक्शियस, वाइवम मीन्स लिविंग, और फ्लूइडम मतलब फ्लूइड, एक ऐसा लिविंग फ्लूइड जो इन्फेक्शियस है दूसरे हेल्दी प्लांट्स के लिए। स्टैनले ने, मतलब W.M. स्टैनले ने इनको क्रिस्टलाइज किया और ये बताया कि इनमें प्रोटीन्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें 2 चीज़ें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन। तो इसलिए इनको हम, जो इनका मटेरियल है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। मतलब न्यूक्लिक एसिड है और प्लस प्रोटीन है, किसमें? वायरसेस में, जिसके हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। वायराइड्स और लाइकेंस को हम लोग कंपेरेटिवली अभी स्टडी कर लेंगे। इन्होंने बताया कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, मतलब इनको क्रिस्टलाइज किया, इनके क्रिस्टल जो है प्राप्त किए, और बताया कि इनमें प्रोटीन होती है। तो इनकी जो प्रोटीन मतलब कोट है वो प्रोटीन की बनी होती है, और जेनेटिक मटेरियल RNA या DNA होता है। और किसी भी वायरस में दोनों ही एसिड्स नहीं पाए जाते, ना तो RNA, मतलब RNA और DNA एक साथ किसी वायरस में नहीं पाए जाएंगे, या तो RNA पाए जाएंगे या DNA। प्लांट में जो इन्फेक्शन करने वाला वायरस होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उसमें होगा, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा जो प्लांट को इन्फेक्शन देगा। और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA वाला वायरस किसको इन्फेक्ट करेगा? एनिमल्स को। अभी आपको जो है सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, देख रहे हैं आप कि हमारे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है, जो प्लांट मतलब कि एनिमल बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने पर रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। जो भी वायरस होता है तो रेप्लिकेशन, क्योंकि DNA का होता है, तो मतलब DNA अपनी कापीज बनाने लगता है, इसलिए वायरस का नंबर हमेशा बढ़ता जाता है। ये जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। द वायरस इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको किल कर सकते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये जो हैं गंगा के पानी में भी पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज, जो गंगा के पानी को हमेशा शुद्ध रखते हैं, क्योंकि वो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको इन्फेक्ट करके किल करते रहते हैं। इनकी जो प्रोटीन कोट होती है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, और ये कैप्सिड जो है छोटी छोटी सब यूनिट्स में बटी रहती है, जिसको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये ह्यूमन के अंदर मम्प्स कौन सी डिजीज़ होती है? जो गलसुआ हो जाता है। एड्स जो है बहुत प्रचलित जो है डिजीज़ है, जो वायरस से होती है। एक इनका ग्रुप होता है जिसको हम रेट्रो वायरस कहते हैं, उनसे होता है। इन्फ्लुएंजा जो राइनो वायरसेज वाले ग्रुप से होता है। हर्पीस, ये सब ह्यूमन में होने वाली डिजीज़ेज हैं। और टोबैको मोज़ेक वायरल डिजीज़,
येलोइंग ऑफ प्लांट्स एंड लीव्स, ड्वार्फिज्म, स्टंटेड ग्रोथ, ये सब प्लांट में होने वाली डिजीजेज हैं जो वायरस के द्वारा होती हैं। तो वायरसेस के बारे में हम लोगों ने बेहतर ढंग से स्टडी कर लिया, इसको आप जो है टेक्स्ट बुक से भी स्टडी कर लीजिएगा। और अब आपको हम बताएंगे वायराइड्स एंड लाइकेंस को कंपैरेटिवली कैसे स्टडी करेंगे। स्टडी अबाउट द वायराइड्स एंड लाइकेंस बाय देयर कंपैरेटिव स्टडी। सबसे पहले ये जान लें कि वायराइड्स जो हैं थोड़ा स्मॉलर हैं वायरसेस से, और ये क्योंकि वायरस के अंदर पाए जाते हैं, ये वायरस के ही अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम वायराइड्स कहते हैं। और इनमें जो है फ्री आरएनए होता है, और जो आरएनए होता है मीन्स न्यूक्लिक एसिड जो होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो जो है बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, और इसमें प्रोटीन कोड भी नहीं होती है। ये जो है पोटैटो के अंदर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ट्यूबर किसको कहते हैं? पोटैटो को। पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, जानते हैं अंडरग्राउंड स्टेम एक मॉडिफाइड स्टेम का रूप है, मतलब स्टेम जो है जब मॉडिफाई हो जाता है तो उसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहते हैं, मतलब अपना रूप वो चेंज कर लेते हैं कि अपना जो नॉर्मल फंक्शन है उससे अलग कोई फंक्शन शो करने के लिए। तो जैसे ये फूड स्टोर करते हैं, तो फूड स्टोर करना स्टेम का काम नहीं है, लेकिन कुछ स्टेम ऐसे हैं जो फूड स्टोर करके अपना फंक्शन फूड स्टोरेज वाला करने लगते हैं। जैसे ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम है, राइजोम जैसे होता है, जिंजर में आपको देखने को मिलेगा, बल्ब है जैसे ओनियन में है। तो ये सब जो है अपना रूप चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑफ द फूड और अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन मोड। तो ये जो है इसका हो गया कि डीनर ने इनकी खोज किया था 1971 में, एक इन्फेक्शियस एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसमें फ्री जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए होता है, आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, और इसमें प्रोटीन कोट नहीं होती, यानी कैप्सिड नहीं होता है। लाइकेंस क्या है? एक सिम्बायोसिस को ये शो करते हैं। सिम्बायोसिस क्या है? एल्गी और फंगाई का जब मिल करके एक साथ रहते हैं तो इनको हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेंस को आप देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि इसमें एल्गी कौन है कौन फंगस है, वो बहुत यूनिक स्ट्रक्चर नज़र आती है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसकी? एल्गी और फंगाई का। जब दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक दूसरे के फायदे के लिए रहते हैं तो इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सहजीवन, सिम मीन्स इकट्ठा, और बायोस मीन्स लाइफ, मतलब उनकी लाइफ इकट्ठे चल रही है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। किस बात की? वो हैं, हमने बताया कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं एल्गी और फंगाई का। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है? जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स मिल करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को एडवांटेज देते हैं। कैसे? कि इसमें एल्गी जो है, जो एल्गल पार्टनर है जिसको हम फाइकोबायंट भी कहते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स वो फूड प्रोवाइड करता है फंगस को, मतलब फोटोसिंथेसिस करके। और फंगस जो है फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो इसको शेल्टर देता है और वाटर एब्जॉर्ब करता है, मतलब वाटर इसको अवेल कराता है। इसको हम माइकोबायंट कहते हैं। इस पार्टनर को, मतलब फंगल पार्टनर को, कभी कभी ये पूछा जाता है कि एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट क्या कहलाते हैं। तो एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट माइकोबायंट कहलाता है। ये पॉल्यूशन के इंडिकेटर भी होते हैं, यानी ये उन जगहों पर नहीं जो है ग्रो करते जहाँ पॉल्यूशन होता है, तो एक तरह से पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आज आपका फिनिश हुआ।